दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई सन 2023 से नए कानून 3 लागू हो गए हैं। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इनमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे कानूनों को इसमें शामिल किया गया है। ऐसे अपराध जो पिछली आईपीसी में कानूनन अपराध नहीं थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया है और इसको वर्गीकृत क्रम से किया गया है। तो आज की वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कौन कौन से चेंजमेंट इसमें किए गए हैं। जैसे बीएनएस के प्रमुख परिवर्तन जो हैं वो ये हैं कि जैसे शरीर के विरुद्ध अपराध, आईपीसी हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, हमला करना, गंभीर चोट पहुंचाना जैसे कृत्यों को अपराध मानता है। बीएनएस इन प्रावधानों को बरकरार रखता है। इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद, किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या या गंभीर चोट पहुंचाना जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध, आईपीसी बलात्कार, ताक झांक, पीछा करना, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे कृत्यों को अपराध मानता है। बीएनएस ने इन प्रावधानों को बरकरार रखा है। यदि सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़ित को वयस्क के रूप में वर्गीकृत करने की सीमा को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर देता है। यह धोखे से या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध मानता है। इसके बाद आता है राजद्रोह। बीएनएस ने राजद्रोह को हटा दिया है, इसके बजाय निम्नलिखित को दंडित करता है, जैसे अलगाववादी, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, भारत की संप्रभुता को और एकता और अखंडता को खतरे में डालना। इन अपराधों में शब्दों या संकेतों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय साधनों का उपयोग करना शामिल हो सकता है। इसके बाद आता है आतंकवाद। ये आतंकवाद शब्द पहले आईपीसी में शामिल नहीं था, इसमें बीएनएस में इसको शामिल किया गया है। बीएनएस में आतंकवाद को ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाना है, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है। आतंकवाद का प्रयास करने की सज़ा में शामिल है मृत्यु या आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना। अगर इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 5 साल से लेकर के आजीवन कारावास और कम से कम 5 लाख का जुर्माना इसकी सज़ा है। इसके अलावा संगठित अपराध में अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ज़मीन हड़पना, वित्तीय घोटाले और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। इन्हें सिंडिकेट की ओर से अंजाम दिया जाता है। संगठित अपराध करने या करने की कोशिश करने पर निम्नलिखित कोशिश करने पर जो सज़ा दी जाती है वो है मृत्यु या आजीवन कारावास और 10 साल का जुर्माना। और इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 5 साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 5 लाख का जुर्माना इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। भीड़ द्वारा हत्या, इससे पहले भीड़ द्वारा हत्या भी शामिल नहीं थी लेकिन अब शामिल हो गई है। बीएनएस ने निर्दिष्ट आधारों पर 5 से अधिक लोगों द्वारा हत्या करना, गंभीर चोट पहुंचाने को अपराध के रूप में शामिल किया है। इन आधारों पर नस्ल, जाति, लिंग, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास शामिल हैं। ऐसी हत्या के लिए न्यूनतम 7 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास या मौत की सज़ा तक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस पे क्या कहते हैं। बीएनएस सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के अनुरूप है। इसमें व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, आजीवन कारावास को हत्या या हत्या के प्रयास के लिए मृत्यु दंड के अलावा एक दंड के रूप में जोड़ना भी शामिल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपसे बताया कि बीएनएस जो है यानी कि भारतीय न्याय संहिता में जो नए अपराध जोड़े गए हैं या जो बदलाव किए गए हैं वो किन आधारों पर सही हैं और किन आधारों पर गलत हैं। अगर आप समझते हैं कि ये जो मैंने आपको बताए हैं इसमें कोई कमी बेशी है तो कमेंट में मुझे कमेंट करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार फिर हैव अ ग्रेट डे।